कि सिवान में AK-47 से छात्र को गोली मारा गया, यह बिल्कुल गलत खबर है। गलत है वो एकदम मैं कह रहा हूं, अगर न्याय दिलाना है तो हाईकोर्ट जाइए। राजवल्लभ यादव पूर्व विधायक, अब तो उनकी पत्नी आपकी पार्टी से विधायक है और वो फिर बाहर आए। आपकी ही सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उसमें नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर से। अगर सरकार ही ने यह गुनाह किया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट कैसे गई? सरकार के हर काम पर उनकी निगाह है, और निगाह देखे ना, निषाद कुमार चले गए दिल्ली। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में ये क्या हो रहा है? इतनी हत्याएं हो रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव डीजीपी से मिलने गए थे, उन्होंने मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है, चाहे बंटी यादव का मामला हो या सिवान से जो स्टूडेंट्स की बातें निकल के आई थी, कैसे AK-47 चलाया गया, बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। राजवल्लभ यादव पर भी सवाल हम पूछेंगे, लेकिन पहले तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव चले गए डीजीपी से मिलने के लिए, कोई काम नहीं हो रहा, कैसे शासन प्रशासन पूरा फिर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव जी संवेदनशीलता पर नहीं गए, राजनीति में पिछड़ गए। जब JNG का मामला था तो ये अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता में घूम रहे थे, और वहां से जब लौट के आए तो तेज प्रताप यादव ने लीड ले लिया, जेल चले गए। इनको लगा कि हम छूट गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर दिया, NSUI ने, तो ये छूट गए। तो इन्होंने अपनी उपस्थिति पटेल भवन जाकर के सैल्यूट किए होंगे नीतीश कुमार जी को मन मन, कि चाचा आपने बनाया है तो शानदार पटेल भवन। उनके अपना डीजीपी वाला उनका जो ऑफिस था ना, उनके पिताजी वाला में, उनमें खटर 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 बजता था। यहाँ फटर 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 जाके बोलिए, जाके मिलना चाहिए। लेकिन स्मार पत्र क्या दिया इसका हमको जानकारी नहीं है। लेकिन सिवान में AK-47 से छात्र को गोली मारा गया, यह बिल्कुल गलत खबर है। गलत है वो स्टूडेंट बोल रहे हैं, वो उनसे मेदांता में मिलने गए थे। मैं उसको प्रमाणित कर देता हूं, और इसमें माननीय तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट जाना चाहिए। एकदम मैं कह रहा हूं, अगर न्याय दिलाना है तो हाईकोर्ट जाइए। यह घटना में जो मेरे पास प्रशासन ने जानकारी दी है गलत है तो हाईकोर्ट इसको देखेगा। यह कह रहा है कि एक सिपाही अभिषेक कुमार, हो सकता है तेजस्वी जी को मदद कर रहे हैं, 47 नंबर उसका संख्या बल है, द्वारा जान माल एवं सरकारी संपत्ति की सुरक्षा हेतु 4 राउंड गोली ऊपर की तरफ बैरल करके चलाया गया। इस घटना से भीड़ में सम्मिलित किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। जहां तक 3 व्यक्तियों के फायरिंग में घायल होने का प्रश्न है, उनमें 2 व्यक्ति मोहम्मद आरिफ और आकाश कुमार हाफिज चौक पर घायल हुए, जो जहां AK-47 चल रहा है, जो हवाई फायरिंग हो रहा है, वहां से 1.5 किलोमीटर दूर। तो अगर प्रमाण है तो ये तो गुनाह है कि आप नहीं बताइएगा लोगों को। ये बताइए कि भाई नहीं, AK-47 फॉरेंसिक की रिपोर्ट, चाहे जो रिपोर्ट आपके पास है उसके आधार पर, या मेदांता का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आप हाईकोर्ट जाइए। कि सरकार कह रही है AK-47 से लगा नहीं है, हम कह रहे हैं कि AK-47 से लगा। स्टूडेंट्स तो घायल जो वहां पड़े हुए थे, तो वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा है कभी कि AK-47 से हमारा जहाँ घर है ना, गोली जहाँ चली वहां लगा। अरे हम कह रहे हैं हमारा जहाँ घर है इस सब का पहले वो ट्रांसफार्मर था, हालांकि ट्रांसफार्मर उड़ गया। अब बेचारा गाय दान करता है, सब पूछते हैं कि तबीयत ठीक हो ना? हाँ, अब गाय ऊपर सही हो नहीं रहता, अब इस सब में नहीं रही हो। बड़ी भारी ये सब का देखे हैं, बहुत आप देखे। हाँ, ये सब का देखते रहते थे। अब बेचारा सब गलतियों से नहीं बोलता है, एकदम कहते जैसे ही उसे पूछिएगा हालचाल ठीक है ना, एकदम ठीक हो, गाय पोसले ही हो, कोई लेना देना हमरा नहीं हो। प्रशासन सुस्त है बिहार की और कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, अब एक भी आपराधिक घटना बताइए जिसमें कि कोई पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, सरकार ने कार्रवाई की है? कार्रवाई नहीं करिएगा तो जनता का मिजाज बिगड़ेगा। टेस्ट लगा हुआ है अपराध पर कार्रवाई होने का, उसको दल, जाति, धर्म, वंश, गोत्र में भेदभाव मत रखिए। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। चलिए, एक सवाल ये भी है, अब आए हैं तो पूछ लेते हैं। राजवल्लभ यादव पूर्व विधायक, अब तो उनकी पत्नी आपकी पार्टी से विधायक हैं, और वो फिर बाहर आए। आपकी ही सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उसमें नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर से बाहर आए। अब सरकार ने ही फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। उस आरोप की को अमान्य हो गया ना, कि कहा था कि सरकारें जेल से निकलवा देती है, जो विरोधी लोग बोलते हैं
तो निकलवाए थे ना, आप ही लोग निकलवाए थे। अरे तो हम यही तो पूछ रहे हैं, अगर सरकार ही ने यह गुनाह किया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट कैसे गई? भाई सरकार को सक्षम अधिकार है उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में जाने का। जो आरोप लगा, कार्रवाई हुई, जेल गए, वो भी सरकार के को उसका श्रेय मिलना चाहिए। तब तो अब भाई कानून को श्रेय जाएगा। तो राजवल्लभ तो फिर जेल चले जाएंगे अगर आप लोग नहीं बचाएंगे तो। हम लोग किसी को बचाते हैं? आज तक कोई बचा है हम लोगों से? अरे मैं हूं ना, नीतीश कुमार जी ने कहा है मैं हूं ना, तो नजर इनायत है उनकी चारों तरफ। सरकार के हर काम पर उनकी निगाह है। और निगाह देखे ना, निशांत कुमार चले गए दिल्ली, क्यों गए? पापा को बताने गए होंगे, सरकार की गतिविधि बताने गए होंगे। एकदम संवाद है कायम। मतलब कोई बिना जानकारी के नहीं होता है। ना ना ना, ऐसे कैसे होगा? सरकार हमारी है, सरकार में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक सवाल पूछ सकते हैं भविष्य के लिए, तो आप सेटिस्फाई करें ना करें, आगे और भी मामले खुल सकते हैं, बहुत लोगों के मामले हैं। अरे भाई सरकार को जहां लगेगा कि हाई कोर्ट का फैसले में कहीं ना कहीं दिक्कत है तो सरकार जाएगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे आपकी पार्टी को कोई पार्टी के हमारे परिवारों का रहेगा तो नहीं बचेगा। देखिए, ये राजवल्लभ यादव को लेकर के मामले जो सामने निकल के आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है मामला, और पटना हाई कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया था उसके बाद अब राजवल्लभ यादव की मुसीबतें बढ़ी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब उस याचिका दायर करके उस फैसले को चुनौती दी गई है। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।